हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फास्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का आज जो है नाइट्रोजन परिवार जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पी ब्लॉक तत्व में, तो आज उसका द एंड हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फास्फोरस। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें मुख्य जो है आईएमपी अगर टॉपिक पूछे तो मैं बताऊंगा आपको, इसका ऑक्सी अम्ल वो पूछ दिया जाता है, और है फास्फिन निर्माण। ठीक है, तो दो ही चीज मुख्य है और बाकी कुछ कुछ बेसिक नॉलेज है, ज्यादा उतना मायने नहीं रखता। तो पहले देखते हैं डियर स्टूडेंट, फास्फोरस जो होता है हमारा, फास्फोरस वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। याद रखिएगा, यही छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट और कुछ नहीं। 4 प्रकार होता है। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस से चालू करते हैं। सफेद फास्फोरस, ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं सीधा सफेद फास्फोरस। तो सफेद फास्फोरस में क्या स्पेशल है ये सुनिए। सफेद फास्फोरस रंग में तो सफेद होगा ही, इसीलिए उसका नाम पड़ा है। नरम होता है, ठीक है, और सफेद रंग का होता है। इसमें से लहसुन के समान गंध आती है। इसका जो खुशबू होता है दैट इज लाइक अ लहसुन। ठीक है, लहसुन के समान इसमें क्या आती है? गंध आती है। ये जल में अविलय होता है। क्या होता है? जल में अविलय होता है। किंतु कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्णतः विलय होता है। पूर्णतः विलय होता है। इसका जो आपका गलनांक होता है डियर स्टूडेंट, गलनांक वो होता है 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या क्या है इसमें जानकारी प्लस अमोनिया के साथ, अभी देखेंगे हम लोग। सॉरी यार, अमोनिया के साथ नहीं, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये जो है आपका फास्फोरस क्या बना लेता है? फास्फिन बना लेता है। क्या बना लेता है? फास्फिन बना लेता है। ये जितने भी फास्फोरस है, 4 फास्फोरस, उनमें सर्वाधिक जो है क्या होता है? सर्वाधिक क्रियाशील होता है। सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में बता दिया ना आपको, इसका ऑक्सी अम्ल है एंड फास्फिन निर्माण है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, ये जो है हाइड्रोजन से क्रिया कर या क्लोरीन से क्रिया करके ट्राइक्लोराइड एवं क्या बना लेता है? पेंटाक्लोराइड बनाता है। फास्फिन कैसे बनता है ये देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फास्फोरस, सफेद फास्फोरस का किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, क्रिया कराते हैं जल की उपस्थिति में या जल के साथ, जलीय विलयन के साथ, तो हमें मिल जाता है डियर स्टूडेंट क्या चीज? फास्फिन प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइपोफास्फाइट। सोडियम हाइपोफास्फाइट, तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा, एक यहाँ है, तो ये हो जाएगा P4। ठीक है, सफेद फास्फोरस का क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? फास्फिन प्राप्त होता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया को आपको अच्छे से याद भी रखना है। ठीक है, अब इसकी आकृति की बात करते हैं। कॉमन सा चीजें हैं। ठीक है, इसकी आकृति का बात करते हैं तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, कि इसकी आकृति जो होती है वो होती है चतुष्फलकी। कैसा होता है? चतुष्फलकी होता है। और सबको पता है कि हमारा जो फास्फोरस होता है वो ठोस होता है, तो इसका जो आकृति होता है डियर स्टूडेंट दैट इज अ चतुष्फलकी होता है। अगर सिंपल वे में मैं ऐसा बना दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसा। और इसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो इतना चीजें बस आपको क्या रखना है, इस फास्फोरस के बारे में, सफेद फास्फोरस के बारे में ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा क्या चीज? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस जो होता है वो दिखने में, ठीक है, दिखने में आपका लाल रंग का या चॉकलेटी कलर का होता है। कैसा होता है? चॉकलेट के कलर का। ठीक है, और उसके साथ साथ लाल रंग का होता है या चॉकलेटी कलर का होता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, इसमें कोई भी प्रकार का गंध नहीं आता। जैसे कि उसमें लहसुन का गंध आता था, इसमें कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है। और ये जैसे कि सफेद फास्फोरस हमारा जल और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या था? जल में अविलय था, कार्बन डाइसल्फाइड में विलय था। यहां जो होता है ये जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में क्या होता है? अविलय होता है। याद रखिएगा, अविलय होता है। उसका गलनांक
मेल्टिंग पॉइंट जो होता था सफ़ेद फास्फोरस का, दैट इज 44 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक नहीं होता है, डायरेक्ट इसका क्या हो जाता है, ऊर्ध्वापतन हो जाता है। ऊर्ध्वापतन उसको कहते हैं जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो गले बिना, लिक्विड में बदले बिना सीधा गैस में बदल जाता है, दैट इज नोन एज अ ऊर्ध्वापतन, जैसे कि कपूर। ठीक है, तो ये फास्फोरस कभी आएगा एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो ऊर्ध्वापतित होने वाला एक और पदार्थ आप याद रखिएगा, क्या चीज होता है, लाल फास्फोरस। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है आपका। लाल फास्फोरस क्या होता है, लाल फास्फोरस सीधा सीधा क्या होता है, ऊर्ध्वापतित हो जाता है, ऊर्ध्वापतन। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई क्रिया नहीं करता। देख लीजिए, वो फास्फिन बना रहा था, ये कोई क्रिया नहीं करता। ठीक है, क्लोरीन के साथ संयोग करता है, मतलब पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और इसकी आकृति जो होती है डियर स्टूडेंट, वो होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है, चतुष्फलकीय श्रृंखला युक्त होती है। ये फास्फोरस है ना, याद रखिएगा, ये क्या है, फास्फोरस है। तो चतुष्फलकीय एवं श्रृंखला युक्त होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, इस प्रकार कुछ। ठीक है, तो ऐसा जो है इसमें पाया जाता है, फास्फोरस 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 एंड फास्फोरस, चतुष्फलकीय संरचना। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद आता है हमारा क्या चीज, काला फास्फोरस। तो काला फास्फोरस जो होगा वो तो रंग में काला ही होगा, ये तो श्योर है। ये देखिए, काला फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस को, लाल फास्फोरस रंग में तो क्या होगा, काला होगा, है ना भाई। तो ये काला फास्फोरस जो होता है डियर स्टूडेंट, वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, और इन्हीं सबको मिलाकर के चार प्रकार हो जाते हैं, अल्फा काला फास्फोरस एवं बीटा काला फास्फोरस। ठीक है, तो लाल फास्फोरस को जब 803 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तब जाकर के हमारा बन जाता है कैसा, अल्फा काला फास्फोरस। ठीक है, और जब लाल फास्फोरस को कितना 473 केल्विन ताप, ठीक है, एवं 1200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गर्म किया जाता है, तब बन जाता है हमारा बीटा काला फास्फोरस। ठीक है, तो ये बस याद रख लीजिएगा, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा है। फास्फोरस का उपयोग देखिए, फास्फोरस का उपयोग, तो फास्फोरस का पहला उपयोग होता है फास्फोरिक अम्ल बनाने में। कौन सा अम्ल, फास्फोरिक अम्ल बनाने में। दूसरा होता है आपका फास्फोरस के क्लोराइड बनाने में, फास्फोरस के क्लोराइड बनाने में। ठीक है, तीसरा होता है डियर स्टूडेंट बम बनाने में। किस चीज में, बम बनाने में। फटाके जो बनते हैं फास्फोरस रहता है उसमें कि नहीं रहता है। ठीक है, चौथा होता है, आप लोग तो माचिस का तीली भी जानते होंगे, है ना, फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा होता है सफेद, जो होता है हमारा सफेद फास्फोरस, उसका उपयोग करते हैं चूहे मारने में। क्या मारने में, चूहे मारने में। तो इस प्रकार इसका उपयोग होता है। अब इसके बाद देखेंगे फास्फिन, और फास्फिन निर्माण थोड़ा सा आईएमपी रहता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फास्फिन निर्माण की जो प्रयोगशाला विधि है, उसके लिए हम लोगों को कुछ आवश्यकता है, कुछ चीजें लेनी पड़ती है। ये देखिए क्या क्या लेंगे भाई, समझिएगा। ठीक है, इधर समझते जाइएगा। एक आप ले लीजिएगा बर्नर। क्या ले लेंगे, बर्नर, बर्नर ले लेंगे। ठीक है, और फ्लास्क ले लेंगे। क्या ले लेंगे, फ्लास्क। इस प्रकार। ठीक है, फ्लास्क ले लेंगे, बर्नर लेंगे। अब भाई इसको किसी चीज से टिकाना पड़ेगा कि ऐसे लटके रहेगा, टिकाना पड़ता है। तो टिकाएंगे किससे, स्टैंड से। स्टैंड से टिका दीजिए इस चीज को, ये लीजिए, इस चीज को हम क्या कर दिए, स्टैंड से टिका दिए। इस प्रकार से स्टैंड से टिका दिए। अब यहां होता है डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज, कार्क लगा होता है, जिससे दो पाइप आती है, दो पाइप आते हैं। ये देखिए, इस प्रकार दो पाइप होते हैं। बताता हूं मैं क्या क्या पाइप होता है। और इस कार्क को यहां पकड़ेंगे,
किसके माध्यम से, स्टैंड के माध्यम से। यहाँ भी इस प्रकार हम इसको पकड़ लेते हैं। समझ में आ रहा है सब चीज़ें। और यहाँ जो पाइप रहता है इसको मिटा देता हूँ मैं फॉस्फिन को, ठीक है। यहाँ जो पाइप होता है, ये पाइप, एक पाइप इधर से जाता है और एक पाइप जो है हमारा इधर जाएगा, एक पाइप इधर चलता है। ये पाइप डियर स्टूडेंट क्या होता है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो एक जाली लगा सकते हैं, जाली लगा सकते हैं, ठीक है। जाली इसलिए लगाया जाता है, जाली या फिर हमारा रेत युक्त एक पात्र रख देते हैं, इसके कारण जो है ये फूटे मत, ठीक है, उसकी सुरक्षा भी हो जाए और टिका भी रहे, इस कारण। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। एक टब रहता है यहाँ, ये फास्फिन निर्माण है। किया क्या जाता है सुनिए, सफेद फास्फोरस को, किस चीज को, सफेद फास्फोरस को, सफेद फास्फोरस को एक गोल पेंदे के फ्लास्क में लेकर, गोल पेंदे के फ्लास्क में लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाते हैं, किसमें, सफेद फास्फोरस में, और उसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, गर्म करते हैं और साथ ही साथ तेल युक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक नली के माध्यम से उसमें प्रवाहित किया जाता है, जिससे फास्फिन का निर्माण होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, फास्फिन का निर्माण होता है। यह फास्फिन कुछ अशुद्धियों के कारण अत्यंत ही क्रियाशील होता है, जो बहुत शीघ्रता से आग पकड़ लेती है, ठीक है। और यह है हमारा वलय, वलय, ठीक है। इस रूप में आपका फास्फिन का वलय है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। यहां रहता है सफेद फास्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया आपने पहले ही देख रखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अगर फिर से पुनः देखना चाहते हैं तो पुनः दिखा देते हैं यार आपको रासायनिक अभिक्रिया। यार रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी, P4 सफेद फास्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये आपका जलीय विलयन युक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ हमको फास्फिन प्राप्त होता है, साथ ही साथ सोडियम हाइपोफास्फाइड प्राप्त होता है, सोडियम हाइपोफास्फाइड प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, फास्फिन निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अब देखते हैं इसका कुछ गुण। तो क्या है फास्फिन के गुण, बताइए फास्फिन के गुण क्या होंगे। तो फास्फिन के जो गुण होते हैं डियर स्टूडेंट, वो होता है हमारा कि यह एक रंगहीन एवं सड़े हुए मछली के समान गंध युक्त गैस है। समझ में आ रहा है। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रिक, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रस अम्ल जैसे ऑक्सीकारक के संपर्क में आने पर, अति सूक्ष्म मात्रा के संपर्क में आने पर विस्फोटित होता है। समझ में आ रहा है, ये गुण होता है। दूसरा गुण क्या है, इसमें अमोनिया के समान क्षारकी गुण पाया जाता है। इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, उसी प्रकार इसमें भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है। तो इसमें भी अमोनिया के समान क्षारकी गुण पाया जाता है, किंतु यह अमोनिया के सापेक्ष दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है उसके रिस्पेक्ट में। और यह हाइलाइडों से क्रिया कर, किसके साथ, हाइलाइडों से क्रिया कर आपका क्या बनाता है, फास्फिन जो है क्रिया करता है। कैसे क्रिया करता है डियर स्टूडेंट, इधर देखिए। फास्फिन जो है अम्लों के साथ क्रिया करता है और फास्फोनियम बनाता है, फास्फोनियम ब्रोमाइड PH4Br, फास्फोनियम ब्रोमाइड, फास्फोनियम हाइलाइड बनाता है। सीधी बात करें तो क्या बनाता है, फास्फोनियम हाइलाइड बना लेता है। इस प्रकार फास्फोनियम हाइलाइड बनाता है। इसी के साथ हम फास्फोरस के क्लोराइडों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको मैं आपको बताना भूल गया था, फास्फोरस क्लोराइड। तो फास्फोरस जो होता है डियर स्टूडेंट, वो दो प्रकार का क्लोराइड बनाता है, दो प्रकार का, कोलाइड नहीं ना, क्लोराइड बनाता है, ठीक है, क्लोराइड बनाता है।
हैलाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। तो दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, कौन कौन सा, ये देखिए, क्लोराइड हैलाइड, इसमें कंफ्यूज मत होना, हैलाइड मतलब पूरे हाइड्रोजन समूह के तत्व आ जाते हैं, क्लोराइड मतलब स्पेशल क्लोरीन के साथ। तो ये दो प्रकार का हैलाइड बनाता है, PX3 व PX5, ठीक है, PX3 व PX5। जैसे श्वेत फास्फोरस, पहला नंबर दे दीजिएगा, श्वेत फास्फोरस ट्राइक्लोराइड देखते हैं। तो श्वेत फास्फोरस के साथ जब क्लोरीन, शुष्क क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो यह जो है क्या बना लेगा, 4PCl3, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ठीक है। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है डियर स्टूडेंट, जिसकी आकृति क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय हो जाएगी, कुछ इस प्रकार, ठीक है, त्रिकोणीय आकृति का हो जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और दूसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो बनता है वह सबसे श्वेत फास्फोरस का क्लोरीन के आधिक्य, शुष्क क्लोरीन के आधिक्य में जब क्रिया कराई जाती है तब हमारा क्या बनता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ भी हो जाएगा PCl5, 5 चौक 20 और 10 दूनी 20, ठीक है। इसकी क्लोराइड क्या होती है, पिरामिडीय, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा जो है आपका क्या होता है, उसमें एकाकी युग्म रहेगा, आप देख लीजिएगा, बना सकते हैं उसको। वो तो इतना सड़ा सा है यार, कई बार पढ़ते आ रहे हो, 11वीं में भी पढ़े हो, 10वीं में भी पढ़े हो, ठीक है। तो ये जो होता है डियर स्टूडेंट हमारा हाईलाइट। अब देख लेते हैं इसका एक मात्र और लास्ट टॉपिक, वो है फास्फोरिक जो है ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल। फास्फोरस का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बने अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरिक ऑक्सी अम्ल कहते हैं फास्फोरस का, ठीक है। ऑक्सी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। फास्फोरस का सबसे फेमस जो अम्ल है वो फास्फोरिक अम्ल है। सल्फर का जो सबसे फेमस ऑक्सी अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो आपको क्या करना रहता है, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बेहतरीन ट्रिक दूंगा। आता है तो 5 ठो आपको कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। और सभी ऑक्सी अम्ल में आपको जो है क्या क्या बताना रहता है, ऑक्सीकरण अंक बताना रहता है, उसका क्षार बताना रहता है, ठीक है, एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी वो बताना रहता है, सूत्र बताना रहता है, रासायनिक सूत्र, संरचना बताना रहता है। चलिए देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, सल्फ्यूरिक अम्ल से ही, सॉरी फास्फोरिक अम्ल से ही स्टार्ट करते हैं। तो H3PO4 ये क्या है, हमारा फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका ऑक्सीकरण अंक, बताइए मुझे। मैं कई बार सिखा चुका हूं आपको अध्याय 3 में, फर्स्ट पार्ट ही ऑक्सीकरण अंक निकालने का तरीका है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, प्लस फास्फोरस का हमको निकालना है। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो +4 -2 कर दीजिए, और मुक्त अवस्था में 0 होता है। 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, तो ये हो जाएगा फास्फोरस का कितना, 5, -5 होगा तो उसको उधर ले जाओगे तो +5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, +5 हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक। समझ में आ गया। अब देखो इसका कैसे बनाना कैसे, इधर देखिए ध्यान से। फास्फोरस 3 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा ये OH, देखिए ध्यान से, OH OH OH, ठीक है। एक ऑक्सीजन बच गया, वो एक ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर। तो फास्फोरस का संयोजकता कंप्लीट है 5, ठीक है ना। ऑक्सीजन 2 होता है तो एक हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट है। तो ये हो गया फास्फोरिक। कितना सही, कितना क्षारकीय है, क्षार, तो क्षार क्या है, कितना हाइड्रोक्सी आयन है, 1 2 3, तो त्रिक्षारकीय है। कितना है, त्रिक्षारकीय। समझ में आ रहा है। तो इतना आपको बताना रहता है। अब देखिए 5 ठो बताना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान से सुनते जाइए। इसमें एक कम कीजिए, इसको एक्चुअली मुझे वहां पे बना देना चाहिए था, ठीक है। बना दे क्या, जल्दी बन जाएगा, इससे थोड़ा सा आसान होगा जी, मैं जल्दी से बना देता हूँ, ठीक है। ये देखिए फास्फोरस OH 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 क्या है ये, H3PO4 H3PO4, ठीक है, +5, ऑक्सीकरण अंक कितना है, +5 है, ठीक है। नाम क्या है भैया, फास्फोरिक अम्ल,
फास्फोरिक अम्ल। समझ में आ रहा है? इसमें से एक कम कीजिए आप। किस चीज को कम करना है? ऑक्सीजन को कम करना है। एक ऑक्सीजन को कम कर दीजिए तो जो बनेगा वो बनता है आर्थो। इसको हम लोग एक्चुअल में फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। इसका एक्चुअल नाम क्या है? आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। आर्थोफास्फोरिक है इसका नाम, जिसको हम फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। ऐसे ही एक ऑक्सीजन कम करोगे ना तो क्या बनता है? फास्फोरस बनता है। क्या बनता है? फास्फोरस। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो एक ऑक्सीजन मैं कम करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा क्या चीज? H3PO3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा? तो 3 दूनी 6 -6 और +3 तो -3 हो गया। -3 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। होगा? ये है होता है हमारा फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल जिसको हम आर्थोफास्फोरस अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका संरचना कैसे बनेगा? 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो OH OH HO। मैं OH क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे इसको संयोजकता को भी कंप्लीट करना है, उसको ध्यान में रखना है, इसलिए एक ठो को सिंगल रख दिया। अब ये कितना है? द्विक्षार की है, 2 ठो क्षार है, कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें से फिर से एक ऑक्सीजन कम कीजिए। मैं आपको ट्रिक बताने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, और भी हैं 7-8 ठो है, लेकिन मैं 5 ठो बस बताऊंगा आपको। और इजी वाला एक कम किए तो ये बन गया। एक कम और कम करो तो हाइपोफास्फोरस बनेगा। फास्फोरस में एक ऑक्सीजन कम करने पर हाइपोफास्फोरस बनेगा। इसको आप हाइपोफास्फोरिक भी बोल सकते हो। ठीक है, हाइपोफास्फोरिक बोल सकते हो, आर्थोफास्फोरस बोल सकते हो, फास्फोरस बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये डियर स्टूडेंट हमारा ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ये देखिए, एक ऑक्सीजन कम होगा तो ये हो जाएगा H3PO2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? H3PO2 तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोफास्फोरस। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण अंक कितनी हो जाएगी? ऑक्सीकरण 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1 +1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार। देखिए 3 हाइड्रोजन है भैया, 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक सिंगल ऐसा रख दीजिए और बाकी जो है ये देखिए। ठीक है, तो त्रिक्षारकीय, द्विक्षारकीय, एक क्षारकीय हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आपको जो है वर्णन करना है। 2 ठो और बताता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा क्या चीज है। फास्फोरिक अम्ल को पकड़ो, फास्फोरस अम्ल को पकड़ो। फास्फोरिक अम्ल को कैसे पकड़ना है ये बता रहा हूं मैं आपको। 2 फास्फोरिक अम्ल 2H3PO4 और इसमें से एक जल के अणु को निकाल दीजिए आप। 2 फास्फोरिक अम्ल में से एक जल के अणु को निकाल दीजिए तो क्या बनेगा? ये देखिए 2 ठो फास्फोरस है, 2 फास्फोरस लिख दीजिए। पहले मैं नाम बताता हूँ, ऑक्सीकरण अंक बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, पहले संरचना देख लेते हैं। 2 फास्फोरस है, लिख दिए। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, 4 हाइड्रोजन है, तो दोनों साइड क्या लगा दीजिए आप? इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया। हो गया कि नहीं? ऑक्सीजन हमारे 8 ठो थे, जिसमें से एक जल के साथ निकल गया, 7 बचा हुआ है। तो 2 2 4 तो हो गया 4 और ये देखिए 6 और एक बचा है, उसको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। 7 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस, कंप्लीट। इसकी संयोजकता भी कंप्लीट, 5-5 ऑक्सीजन की भी 2-2 कंप्लीट है, सब कुछ सही है। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट सब फास्फोरिक अम्ल से बना है इसलिए फास्फोरिक बोलेंगे। पायरोफास्फोरिक अम्ल बोलते हैं, पायरोफास्फोरिक अम्ल। इसकी सूत्र क्या हो जाएगी? आपको दिख रही है क्या? इसका सूत्र जो हो जाएगा, मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका सूत्र हो जाता है H, कितना बचेगा? ये देखो ना यार, कितना 2 ठो निकल गया, तो 6 में से 2 ठो निकल गया, 4 बचा, P2O7 ये होता है। ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 में से 4 गया 10 और 10/2 5 +5 आ जाएगा। ठीक है, +5 आ जाएगा। फास्फोरस में से, तो फास्फोरस का कैसे बन जाएगा? एकदम कॉमन सा चीज है, देख बता दूंगा। ठीक है, देखते रहिए। आपका सिमिलरली हम क्या लेंगे? 2 ठो H3PO3 लेंगे, फास्फोरस लेंगे, 2 फास्फोरस अम्ल लेंगे। 2 फास्फोरस अम्ल में से एक जल के अणु को बाहर निकालेंगे। तो जल के अणु जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट P। सेम बनेगा यार, सेम बनेगा। डिफरेंट कहाँ रहेगा मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए 5 3 दूनी 6 है, इसमें से एक ऑक्सीजन तो वहां निकल गया, 5 ऑक्सीजन बचा, तो 3 तो यूटिलाइज हो गए। एक और एक साइड जो है आप OH लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन, मतलब इसमें से 2 जो आपका 7 ठो ऑक्सीजन है ना, यहाँ 5 ऑक्सीजन हो गए, तो एक ऑक्सीजन को गायब कर दो बस, और कुछ नहीं। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा H4P2O5।
और इसका ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा, तो वहां +5 है तो +5 रहा, तो यहाँ +3 है तो +3 रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, ये फास्फोरस से बना, इसके पायरोफास्फोरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पायरोफास्फोरस, पायरोफास्फोरस। समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, द्विक्षारकीय, ये हो जाएगा चतुष्क्षारकीय। समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है, ये आता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 16वें समूह के तत्वों का पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर्स, उनका फिर देखेंगे पूरा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे पढ़ते रहे इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।